18वां क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कहता है कि लिमिट 0 से पाई x 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो देखो जब x वाला सवाल देखो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो x के निष्कासन के लिए गुणनफल नंबर 4 का प्रयोग करूं या अलग ही गुणनफल दे रखा है उसका उपयोग करके मैं इस स्टेप को लिख लूं। तो x को हटाने के लिए यानी x के निष्कासन के लिए, x के निष्कासन के लिए क्या प्रॉपर्टी बेटा कि a से b, एग्जाम में लिख के बता दो, a से b x एफ एक्स डी एक्स। तो क्या रिजल्ट आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 एफ एक्स डी एक्स, लिमिट वही रहेगी। ठीक है, तो इस x को हटाना है, तो अब इस गुणधर्म का प्रयोग कर लिया, अब जो स्टेप मिलेगी वो ये हो जाएगी बेटा। तो a प्लस बी यानी 0 में पाई ऐड करेंगे तो पाई आ जाएगा अपॉन 2, 0 से पाई x हट गया। अब जो एफ एक्स है, एफ एक्स कौन सा, 1/1 प्लस साइन एक्स, लो भाई डी एक्स। ठीक है, और आप चौथा गुणनफल लगा सकते हो जैसे आपकी इच्छा है ना, पाई/2 0 से पाई 1/। अब इसका समाकलन करने के लिए अपने को परिमेयकरण करना पड़ता, तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से गुणा और 1 माइनस साइन एक्स से भाग। a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो अब जो स्टेप बचेगी मेरे पास i इक्वल टू पाई/2 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन करने के लिए अलग अलग कर लो, और तो क्या है पाई/2 0 से पाई। ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, 1 कोस स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब ये साइन अपॉन कोस यानी कोस स्क्वायर है, तो एक कोस को तो मैं साइन अपॉन कोस 10 बना दूं, और 1 कोस को मैं क्या लिख दूं बेटा, सेक। तो ये सेक एक्स 10x बन जाएगा, और ये 1 कोस स्क्वायर डायरेक्ट ही लिखता हूँ मैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स में। तो ये तो सेक स्क्वायर डी एक्स माइनस सेक एक्स 10x डी एक्स, ये ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग करने के बाद ये स्टेप आइए मैंने डायरेक्ट लिख दी, कैसे ही वो मैंने समझा दिया। ठीक है, हाँ जी, पाई/2। अब मुझे समाकलन करना था सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, लिमिट 0 से पाई, और सेक एक्स 10x का समाकलन होता है बेटा सेक एक्स, इसकी लिमिट 0 से पाई, और ये i के इक्वल चल ही रहा है। ठीक है, पाई/2 लिमिट रखेंगे 10 पाई 0 10 0 0, यानी इसका हिसाब तो क्लियर, माइनस सेक पाई -1 माइनस सेक 0 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई/2 इंटू 2 से 2 कट गया, क्या आया बेटा, पाई। तो इसका आंसर आया i इक्वल टू पाई। क्लियर है, तो ये भी अच्छा सवाल है, 6 नंबर में पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो 19 क्या कहता है। 19 भी आसान है, बस x के निष्कासन का आप थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 19, 0 से पाई x साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो x एफ एक्स आया, तो गुणनफल 4 का प्रयोग करो, या फिर x के निष्कासन का डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, तो मैं क्यों परेशान हूं। x के निष्कासन के लिए डायरेक्ट ही स्टेप लिख देता हूं मैं। क्या फॉर्मूला है, a से b x एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए बी एफ एक्स डी एक्स आएगा, और दोनों लिमिट को जोड़ दो, a प्लस b/2, इससे x हट जाएगा, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो क्या लिखो बेटा, 0 से पाई, तो ये लिमिट सेम रहेगी, 0 में पाई ऐड किया, पाई/2, अब x हट जाएगा, एफ एक्स कौन सा, साइन क्यूब एक्स, तो इसको साइन क्यूब एक्स डी एक्स लिख दिया। अब साइन क्यूब एक्स का समाकलन करना है मेरे को, तो साइन क्यूब एक्स का जो समाकलन होता है बेटा, वो अपने को ध्यान में रखना पड़ता है, और कैसे सॉल्व करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो साइन क्यूब साइन 3 थीटा से उसका फॉर्मूला बना के उसकी वैल्यू निकालो, या फिर इसको मैं बताऊं, जैसे लिखो
साइन क्यूब एक्स को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा बेटा आई इक्वल टू 0 से पाई, पाई बाई 2 साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब कोस एक्स को आप टी मान लो, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब जब ये क्या कहते हैं अपने टी मानते हैं तो फिर लिमिट भी टी की चाहिए, तो कोस पाई तो हो जाएगा बेटा, सॉरी एक्स की वैल्यू जब 0 तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1, कोस 0 की वैल्यू 1, और एक्स इक्वल टू पाई तो टी इक्वल टू -1। तो लिमिट हो गई बेटा 1 से -1, और साइन एक्स डी एक्स की जगह रखना है बेटा मेरे को माइनस डी टी, ये माइनस डी टी, और साइन एक्स डी एक्स यानी इसकी जगह तो माइनस डी टी आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है। और आगे कितना चल रहा है बेटा, पाई बाई 2, और ये माइनस। अब लिमिट अगर इस माइनस को हटाना है तो लिमिट को चेंज कर लो, -1 से +1 हो जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये लो। अब आपको सीमा का मान रखना है, नहीं लिमिट की वैल्यू पुट करनी है और इंटीग्रेशन भी करनी है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं पहले। तो क्या इंटीग्रेशन होगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन यानी 1 डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, और टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन t³/3 हो गया, और लिमिट लगा दो -1 से लेके +1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था, अपर लिमिट 1 रखा, 1 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट -1 t³ माइनस माइनस +1/3 पाई बाई 2। देख लीजिए 1 रखेंगे तो 1, इसको जगह 1/3, अब माइनस इसकी जगह -1, और ये माइनस क्यूब यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 1 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1/3, तो 2 ये हो जाएगा बेटा 1 और 1 2 हो गया बेटा। इसको इधर सॉल्व करके बताता हूँ मैं। -2/3 पाई बाय 2, तो ये हो गया बेटा 6 में से 2 गया, 4/3 इंटू पाई बाय 2, 2 से इसको काट लिया 2, तो ये आ गया आंसर बेटा 2 पाई बाय 3। ठीक है, लिमिट थोड़ा ध्यान से रखें, लिमिट को चेंज करते हो तो आगे माइनस आता है, माइनस पहले से दे रखा तो प्लस लगा दीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, पूछा हुआ है बोर्ड में 6 नंबर में, तो थोड़ा ध्यान रखें, इसको भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं और भी क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में। एग्जाम पास में है, 2 दिन बचे हैं, तो आप पूरी कोशिश कीजिए। रात की 12 बजे है, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, है ना। तो जितने भी वीडियो डाले मैं आपके लिए रात भर जाग के वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज होता है देखें, और उसको आपका जो भी कंटेंट है या आपके पास जो भी प्रॉब्लम है जो आप इस वीडियो के माध्यम से सोल्व हो जाए, तो मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। ठीक है, देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए। एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।